आप देख रहे हैं NTV और ये वक्त है खाना पकाने का तैयारियाँ में। मैं पका रहा हूँ इस वक्त आलू कीमा और हमारे साथ मदद कर रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। ब्रदर मुस्तफ़ा, हेलो। सो ये उर्दू नहीं जानते, उर्दू जा सेन उर्दू जा ना या तो उर्दू जा नहीं जानते, सिर्फ तुर्की जानते हैं। तो हमने किया ये है कि सबसे पहले हमने जीवन कम हाँ सबसे पहले हमने इसमें तेल डाला आधा कप और उसके बाद हमने इसके अंदर डाली काली मिर्च। इसके अंदर डालना था हमें इलायची बनाई हुई थी तो हमने नहीं डाली। और हमने डाला इसके अंदर कुछ धनिया, हरा साबुत धनिया वगैरह। और इसमें डाली हमने प्याज, ये आप देख सकते हैं। और प्याज तकरीबन मैंने डाली 3 या 4 प्याज डाली है, छोटी थी 4 डाली इस वजह से। और इसकी वजह से अभी ये है कि मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ गोल्डन रंग आने तक, ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसके साथ क्या क्या कर लिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कोई 3 या 4 टमाटर है उसका पेस्ट बना लिया। 1 कप है दही जिसको मैंने फेंट लिया है। आधा किलो बीफ का कीमा है। तकरीबन 4 या 6 आलू हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा है भाई तो मुझे बाद में चला तो आलू मैंने बढ़ा दिया। ये काम मैंने अभी कर लिया। अभी जैसे गोल्डन होगा तो उसमें डालेंगे अदरक लहसुन। लहसुन क्या मेरा अदरक, हाँ लहसुन, ये लहसुन का पेस्ट चाहिए मुझे, इसको चॉप करके डाल देंगे हम, ये हम कर सकते हैं। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने ये किया कि टमाटर को इस ब्लेंडर से, मिक्सर से जार में लेकर आ गया हूँ मैं, ताकि मैं इसमें लहसुन का पेस्ट बना सकूँ। लेकिन मसला ये है कि लहसुन का पेस्ट नहीं बन रहा। मैंने थोड़ा सा चॉप किया था, वो चॉप ही है। मुझे लग रहा है, पता नहीं, लेकिन कि टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें दही भी डालेगा। और जब दही डाल रहे हो तो टमाटर थोड़ा सा कम डालते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं। एक और सबसे मसला जो काम है ना आलू कीमा या कीमे की कोई भी चीज़ बनाते हैं वो है कीमे का मेल्ट होना। क्योंकि कीमा होता है फ्रीज़र में, आमतौर पर फ्रेश नहीं होता, तो उसको जितना टाइम लगता था मेल्ट होने में, उसकी कोई तरकीब आप सोचें कि भाई कीमा मिनटों में कैसे मेल्ट हो। मेल्ट तो खैर नहीं होगा, यानी कि डिफ्रीज नहीं, क्या कहेंगे उसको, मतलब जमा हुआ हो ना, वो जमा हुआ ना रहे, मतलब अपनी हालत में आ जाए। तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। बहरहाल बाकी मैं इसको देखता हूँ तो यार मसाले अब रेडी करता हूँ कि मसाला कौन कौन सा जाएगा इसमें। कुछ भी पकाते हुए सबसे अहम मरहला वो होता है जब आप उसमें मसाले डालते हैं। तो मैंने मसाले डाल दिए। मसाला मैंने डाला, लाल मिर्च डाली है और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, धनिया पाउडर डाला है और काली मिर्ची डाली हैं, नमक डाला है। नमक आप इस पर ज़रूरत डालिए, बाकी चीज़ें 1-2 चम्मच काफ़ी होंगी। नमक हाथ से डाला जाता है, हमेशा याद रखें कि मसाले कोशिश करें हाथ से डालें। कहा जाता है, हमारे जो बुजुर्गान हैं वो कहते हैं कि स्वाद आता है, जायका आता है हाथ का, इसीलिए तो कहते हैं, वो मुहावरा नहीं हकीकत है कि किसी किसी के हाथ में जायका होता है। जो हाथ से डालते हैं उसमें अलग जायका होता है। ये आप लोग शक्ल देखें तो प्यारी निखार इसमें आ रहा है, लाल लाल सुर्ख। तो इसमें एक और काम करना है मैंने, और क्या डालना था मैंने, हाँ कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपको दस्तयाब हो तो आप डाल सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च होती है, लंबी सी होती है, वो मिल जाती है आराम से। अब तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अपने इलाकों में बहुत आसानी से। कश्मीरी लाल मिर्च का एक ऑयल भी होता है, वो मैं आपको बताऊँगा किसी दिन कैसे बनता है। कश्मीरी लाल मिर्च का ऑयल होता है, वो बनता भी है और अब तो बाज़ारों में भी मिलता है वो। तो अब ये अहम मरहला ये है कि मैं इसमें कीमा जो कि मैंने आधा किलो लिया था, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। ये मैंने कीमा इसमें दिया है डाल। मैंने इसमें दही डाल दिया जो हमने फेंट के रखा था 1 कप एक प्याले में। और वैसे तरकीब थोड़ी सी चेंज है मेरी जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर दही आखिर में बाद में डाला जाता है, मैंने कीमे के बाद ही डाल दिया। और आलू कभी ये होता है कि आलू बाद में डालते हैं, ऊपर से और डाल के पानी डाला जाता है, क्योंकि ताकि वो बॉयल हो और आलू गल जाए। क्योंकि इसमें आप देखें कि पानी ने वैसे कीमे ने पानी छोड़ा। दूसरा टमाटर का बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने टमाटर ज़्यादा डाले तो पानी वैसे ही हो गया था। तो मैंने आलू डाल के अब इसको एक मरहला माइनस करके यहीं पे इसको बॉइलिंग के लिए छोड़ देंगे हम, फिर गार्निशिंग वगैरह आगे करेंगे जो होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ और बहुत ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे दोस्तों ने कहा था कि खान लिटिल ऑयल लिटिल स्पाइस,
बहारत कहा जाता है यहाँ मिर्चों को, बहारत। तो मैंने ये तरकीब लगाई कि आप हरी मिर्चें लें, हरी मिर्चें बीच से काट लें, यानी कि यूँ लंबी लंबी ना, ऐसे बड़ी वाली जो हरी मिर्ची होती है, और उसको 4 हिस्सों में काटने के बाद जो उसके बीज होते हैं वो उससे आप पहले यूँ करें, और यूँ करके जब आप छीलेंगे ना उसको उल्टा फेर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा उसकी शेप में। तो जो बीज होंगे वो सारे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे धो लें। उससे ये होगा कि जो हरी मिर्च का एक फ्लेवर होता है ना, फ्लेवर वो बाकी रहेगा, लेकिन मिर्चें नहीं आएंगी उसकी वजह से। तो वो हमने इसके अंदर डाल दी, थोड़ी सी मैंने अलग से निकाली गार्निशिंग के लिए। बस ये तकरीबन हो गया, मैं इसको थोड़ी देर में बस इसको फारिग करता हूँ। तो आप शक्ल देखें माशाल्लाह। इसको चला नहीं सकता क्योंकि मैंने गार्निशिंग पकते पकते कर दिया। आप ये देखें ग्रीन ऑलिव का यहाँ पे कोई काम बनता नहीं है। या बस शक्ल देंगे इसकी थोड़ी सी, फोकस करें। ओहो हो, क्या माशाल्लाह कलर आया है। लेकिन हमारी मर्ज़ी भाई, हम ऑलिव भी डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं, हम पकाने वाले हैं। तो यहाँ तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही। अता रहमान खान का दीजिए इजाज़त अताकारियों से। NTV पर सिलसिला ये जारी रहे।